Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. Today we will discuss about section 173 of CRPC 1898 which is about report of police officer, जिसको हम चालान भी कहते हैं। चालान का वर्ड जो है वो CRPC में यूज़ नहीं किया गया, लेकिन हम प्रैक्टिस में जो है इसको चालान बोल देते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है और ट्रायल शुरू होने से पहले जो इन्वेस्टिगेशन का लास्ट स्टेज होती है वो क्या होती है, 173 की रिपोर्ट, जिसको हम चालान कहते हैं। जो पुलिस ऑफिसर ने उस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन की होती है, जब FIR लॉन्च होती है, विदिन 15 डेज़ जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस केस की, और जो कुछ भी उन्होंने कलेक्ट किया होता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, 161 के बयान होते हैं, कोई एविडेंस होता है, जो चीज़ें भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस केस से रिलेटेड जो है उनको पता चलती हैं, उसकी वो एक रिपोर्ट बना लेते हैं, जिसको हम 173 की रिपोर्ट कहते हैं। और जब विदिन 15 डेज़ तक का टाइम होता है इन्वेस्टिगेशन का, विदिन 15 डेज़ रिपोर्ट बनाकर उन्होंने मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करनी होती है। नेक्स्ट जो उसके आगे वाला काम होता है, ट्रायल स्टार्ट होता है, वो जो है वहाँ पुलिस का काम ख़त्म हो जाता है, वहाँ से अदालत का काम शुरू हो जाता है। 173 की रिपोर्ट जो है वो क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, कौन से डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने होते हैं, ये अब हम पढ़ेंगे। सबसेक्शन 1 इसका कहता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो क्या करेगा, शेल थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये जो 173 की रिपोर्ट है ये डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को नहीं जाएगी, ये सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जाएगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको देखेगा और उसके बाद जो है वो उसको आगे मजिस्ट्रेट को दे देगा। अब पहला पॉइंट इसमें क्या है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू जो है वो मजिस्ट्रेट को जाएगी, ठीक है। अब उस रिपोर्ट में क्या लिखा होगा ये हम अब स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस, सबसे पहले केस की डिस्क्रिप्शन जो है उसमें लिखी जाएगी, केस किससे रिलेटेड है, किसने जो है वो FIR दर्ज कराई, पार्टीज़ कौन कौन है, इंफॉर्मेशन क्या आई थी, कौन कौन से जो है फैक्ट्स जो हैं हम लोगों ने इसमें देखे हैं, या कौन कौन से पर्सन्स ऐसे हैं जो जानते हैं इस केस से रिलेटेड फैक्ट्स को, और जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, ये सब चीज़ें, जितनी डिस्क्रिप्शन है ना केस की, वो सारी की सारी 173 की रिपोर्ट में लिखी जाएगी। 173 की रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट पढ़ेगा तो उसको आगे पता चलेगा केस के बारे में। अब क्या है, थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉरवर्ड करेगा 173 की रिपोर्ट को टू द मजिस्ट्रेट हु इज़ एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। जो कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है उस मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। एक बात हमेशा जहन में रखें कि 173 की रिपोर्ट सबसे पहले किसके पास जाती है, मजिस्ट्रेट थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर जानी, उसने किसके पास है, मजिस्ट्रेट के पास जानी। अब उसमें फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट को, जिसमें क्या क्या लिखा होगा, नेम ऑफ पार्टीज़, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन आई थी, फिर उसके बाद पर्सन एक्वेंटेड विद फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। हर वो पर्सन जो कि फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस उस केस से रिलेटेड जानता है या उसको नॉलेज है उस बारे में, उसका नाम, उनका नाम लिखेगा सबका, और स्टेटिंग वेदर द एक्यूज्ड इज इन कस्टडी और रिलीज्ड ऑन हिज बॉन्ड। और ये चीज़ भी लिखी जाएगी कि एक्यूज्ड जो पर्सन है वो इस टाइम पुलिस की कस्टडी में है या फिर उसको मुचलका लेकर जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है या अभी उसको रिलीज़ किया हुआ है, ये चीज़ भी उसके अंदर लिखी जाएगी। जब सारी इंफॉर्मेशन इस 173 की रिपोर्ट में आ जाएगी, और दूसरी बात उसमें वो क्या लिखेगा पुलिस ऑफिसर जो है, कि जब FIR दर्ज हुई थी, FIR दर्ज होने के बाद, मतलब रिसीविंग इंफॉर्मेशन रिसीव होने के बाद उस पर्सन के अगेंस्ट या फिर जो पुलिस ऑफिसर है उन्होंने उस केस से रिलेटेड जो एक्शन लिया है, क्या क्या एक्शन उन्होंने लिए हैं कमीशन ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड, मतलब है कि उन्होंने एक ब्रीफ सी समरी अपनी उसमें दे देनी है। एक जितनी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन 15 दिन में की है, उस 15 दिन के अंदर उन्होंने जितने फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं, जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं, जो चीज़ें की हैं, 161 के बयान लिए हैं विटनेसेस से या जिन पर्सन से भी, वो सारी की सारी चीज़ें जैसे जैसे उन्होंने केस से रिलेटेड जो जो काम किए हैं वो सारी एक ब्रीफ सी समरी, जिसको हम एक्शन टेकन यहाँ पर लिख रहे हैं, वो उस 173 की रिपोर्ट में लिख देंगे। जो 173 की रिपोर्ट होती ये है कि जो आपको बताती है, मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन क्या की है। ऑल्दो कि मजिस्ट्रेट उसके ऊपर रिलाई नहीं करेगा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती कोर्ट जो है वो पुलिस वालों की बात पर या उनकी जो है वो राय पर, लेकिन फिर भी उसको कंसीडर ज़रूर किया जाता है।
अब एक्सेप्शन एक आ जाती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन 15 दिन का जो टाइम है उसमें कंप्लीट नहीं हुई तो फिर जो पुलिस ऑफिसर हैं वो मज़ीद 3 दिन का वक्त ले सकते हैं। मज़ीद 3 दिन के अंदर आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ दिस पीरियड 15 डेज़ कंप्लीट हो गए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, उसके बाद उनको एक्सटेंशन जो मिल सकती है वो मज़ीद 3 दिन की मिल सकती है। और उसके बाद वो भेजेंगे एक इंटरम रिपोर्ट जो है वो किसको भेजेंगे, मजिस्ट्रेट को। इंटरम मतलब एक पहले जो मतलब एक रिपोर्ट बनाकर उसको मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। कोर्ट शेल कमेंस द ट्रायल, कोर्ट ट्रायल जो है वो स्टार्ट कर देगी उस इंटरम रिपोर्ट की बेस पर। और अगर जो है वो नहीं कमेंस करना ट्रायल, अभी नहीं ट्रायल शुरू करना, तो मजिस्ट्रेट उसकी भी रीजंस रिकॉर्ड करेगा कि ट्रायल अभी शुरू क्यों नहीं होना चाहिए। ये तो आ गया हमारे पास सब सेक्शन 1 कि 173 की रिपोर्ट क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, मतलब सारी डिस्क्रिप्शन इन्वेस्टिगेशन जितनी भी की होती है पुलिस ने वो सारी की सारी उसके अंदर आ जाती है, जो केस में हेल्पफुल ज़रूर होती है कि क्या है एक कोरोबोरेटिव जिसको हम कह सकते हैं ना पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर यूज़ की जा सकती है कि ट्रायल जब चलता है, जब अदालत ट्रायल शुरू करती है तब उस रिपोर्ट को भी साथ मैच किया जा सकता है कि कहीं पर कंट्राडिक्शन तो नहीं आ रही। वही चीज़ें फिर साबित करती हैं कि एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट करना है या फिर एक्विट करना है। सब सेक्शन 2 आ जाता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है तो सुपीरियर ऑफिसर जो है जिसको अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 158 के थ्रू, वो डायरेक्शन दे सकते हैं ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कि इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए। सब सेक्शन 3 क्या कहता है, डिस्चार्ज ऑफ बॉन्ड, कि अगर जो है 173 की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास आ गई, मजिस्ट्रेट को लगता ये अब उस रिपोर्ट से उसने देखा है कि उसे पता चला कि एक्यूज जो है वो रिलीज़ किया जा चुका है बॉन्ड लेकर, मतलब एक चल के लेकर पुलिस वालों ने उसको पहले ही रिलीज़ किया हुआ है, तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर डायरेक्शन देंगे, उसको ऑर्डर करेंगे कि उसका बॉन्ड जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाए। उसके बाद आ जाता है सबसेक्शन 4 फर्निश रिपोर्ट टू एक्यूज। जब 173 की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास आ जाती है और ट्रायल शुरू होने से पहले एप्लीकेशन दे सकता है एक्यूज्ड पर्सन के 173 की जो रिपोर्ट है उसकी कॉपी जो है वो मुझे दी जाए। उसकी एक कॉपी जो है वो फर्निश की जाएगी एक्यूज्ड पर्सन को, ताकि वो भी अपने केस की जो है वो तैयारी कर सके कि इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है। ये 173 की जो रिपोर्ट है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती, कोई भी पर्सन जो है वो इसको ले सकता है। अब यहाँ पर एक्यूज पर्सन जो है वो एप्लीकेशन देने के बाद कॉपी ले सकता है 173 की रिपोर्ट की कि उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन की है पुलिस ने वो क्या की है, ताकि वो अपना केस को कंटेस्ट कर सके। उसके बाद सबसेक्शन 5 आ जाता है विटनेसेस अलोंग विद रिपोर्ट। जब 173 की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती है तो उसके साथ साथ जो विटनेसेस हैं, जैसे 161 के बयान पुलिस वालों ने लिए थे वो विटनेसेस के ही लिए थे, तो वो जो 161 के बयान है वो भी साथ में 173 की रिपोर्ट के साथ अटैच किए जा सकते हैं। तो विटनेसेस भी साथ में उसके अटैच किए जाएंगे ताकि जो विटनेसेस हैं उनको मजिस्ट्रेट जो है वो बाउंड कर सके कि जब मजिस्ट्रेट उनको अदालत में बुलाएगा तब वो आएंगे। ट्रायल जब स्टार्ट हो जाएगा, डे फिक्स होगी, ट्रायल के लिए डेट फिक्स हो जाएगी, तो फिर जिस डेट पर मजिस्ट्रेट उनको विटनेसेस को बुलाया करेगा वो ज़रूर आएंगे। ये है 173 की रिपोर्ट। अब 173 की रिपोर्ट क्या है, इन्वेस्टिगेशन 15 दिन की ख़त्म हो गई, इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हुई, उस इन्वेस्टिगेशन की एक समरी जो है, उस इन्वेस्टिगेशन की डिस्क्रिप्शन जो है सारी की सारी, उसको हम कहते हैं रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। कि इन 15 दिन में जो इन्वेस्टिगेशन की है पुलिस ऑफिसर ने, वो क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है उसकी सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो पुलिस रिपोर्ट में है। कि कोई नई एविडेंस कलेक्ट किए हैं, कोई फैक्ट्स पता चले हैं, कोई जितनी चीज़ें भी 161 के बयान उन्होंने लिए हैं, क्या विटनेसेस ने बयान दिए हैं, क्या क्या वो जानते थे, कौन कौन से पर्सन हैं जो इस केस से रिलेटेड हैं, जो इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, हर चीज़ लिखेगा कि उस मैंने क्या एक्शन लिया, मैंने इस पर्सन से 161 के बयान लिए, मैंने ये एविडेंस कलेक्ट किए, हर एक चीज़ जो है 173 में लिखी जाएगी। 173 की रिपोर्ट कंप्लीट होगी, इन्वेस्टिगेशन का ख़त्म हो गया स्टेज, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन स्टेज खत्म हो गई। 173 की रिपोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू अदालत में भेज दी गई, मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दी गई। आगे जो फर्दर ट्रायल चढ़ना है वो 173 की रिपोर्ट के ऊपर मजिस्ट्रेट रिलाई नहीं करेगा, बट उसको कंसीडर लाजमी करेगा कि अगर ट्रायल के दौरान कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो 173 की रिपोर्ट के साथ उसको मैच भी किया जा सकता है। ये थी सेक्शन 173 रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर।
And this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.